अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर हमारे पास बुक का 3 है, जिसमें ये डिफाइन हमारे पास लिखी हुई है। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म x plus iota y, where x, y are real numbers and iota is the imaginary unit defined by iota square is equal to -1। वो कहते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास नंबर हैं जिनको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब वो बता रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जो x y है, वेयर x y आर रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे जितनी भी x और y की वैल्यू जो भी होंगी वो हमेशा रियल नंबर्स होंगी एंड आयोटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट होगा। डिफाइंड बाय आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ये आपने याद करना है, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। बेसिक आइडिया की तरफ चलते हैं। आ कम्प्लेक्स नंबर हैज़ 2 पार्ट है, एक रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें a जो होता है रियल पार्ट कहलाता है, b जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और आयोटा जो होता है इमेजिनरी यूनिट होता है, जिसको डिफाइंड बाय द रूल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने इनको ना सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है आयोटा की पावर 5। जितने भी आयोटा वाले क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें आयोटा के ऊपर जो एक्सपोनेंट होगी ना, उसको हमने इवन नंबर में ब्रेक करना है। उसके नियरेस्ट करीब तरीन कौन सा इवन नंबर है, हमने वो देखना है। अब इवन नंबर का तो आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, 2, फिर 4, 6, 8, ये हमारे पास कौन से नंबर हैं, इवन नंबर हैं। अब हमारे पास आयोटा की पावर 5 है। अब 5 के करीब तरीन जो इवन नंबर है वो 4 है। अगर हम 6 लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर नहीं लेना, बड़ा इवन नंबर नहीं लेना, आपने उस नंबर के छोटे वाला इवन नंबर लेना है। तो वो कौन सा है, अब आपका 4 है। तो आप क्या करें, आयोटा 4 है, वो डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन और आयोटा की पावर 1 हम ले लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक किया। आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा की पावर 1। जब हम इनको दोबारा इकट्ठा करते हैं तो ये वापस से हमारे पास ना आयोटा की पावर 5 बनेगी। वो किस तरीके से बनेगी, क्योंकि इसकी बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आयोटा की पावर 4 और 1 वापस क्या हो गया, आयोटा की पावर 5 हो गया। जैसे कि हमने अभी अंडरस्टैंड किया है कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। इस रूल को हमने हर इक्वेशंस में, हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इस एक्सरसाइज में। अब आयोटा की पावर हमारे पास 4 दी हुई है, इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, वो -1 के बराबर में होती है। तो अगर मैं आयोटा की पावर 2 कर दूं और ऊपर इसकी पावर से 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो वापस 2 to the 4 अगेन बन जाएगा और साथ में आयोटा 1। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या है, -1। अब मैं इसमें -1 पुट करवा दूंगी और ऊपर पावर क्या है, 2 है हमारे पास, वो मैंने राइट कर दी। साथ में मल्टीप्लाई, आयोटा की पावर 1 ही होती है। अब आपको पता है कि जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। स्क्वायर लें या कोई भी इवन पावर होगी तो नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन है और आयोटा है। जब आयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आयोटा आएगा। तो आयोटा 5 का आंसर हमारे पास आयोटा आ गया। 10th क्लास सेकेंड पार्ट है आयोटा 16 ऑलरेडी हमारे पास इवन नंबर है, तो इसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाए, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 16 आ जाएगा बेटा। आयोटा स्क्वायर का हमें पता है -1 के बराबर होता है, -1 इसकी पावर 8। आपको पता है ना, जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से आयोटा 16 का आंसर 1 आ गया है।
हमारे पास थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर -19। जब भी नेगेटिव में एक्सपोनेंट आएगा तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि हमारे पास लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर -19। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 राइट करते होते हैं। अब नॉमिनेटर को नीचे लेके आएंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब नीचे 1 है, ऊपर लेके गए और ऊपर हमारे पास था माइनस आयोटा की पावर क्या थी -19, नीचे आके पॉजिटिव 19 हो जाएगा हमारे पास। अब माइनस आयोटा की पावर -19 नीचे आके पॉजिटिव हो गई और यही क्वेश्चंस हमने 9th क्लास में किए थे। अब सबसे पहले हम ना इस माइनस को रिमूव करेंगे क्योंकि होल ब्रैकेट के ऊपर 19 है। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में इसको लेकर आएंगे। अब 1, अब हम किस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, -1 को अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा ना, तो -1 अलग कर देंगे और आयोटा को अलग करके होल की पावर हम 19 लिख देंगे। हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया। अब -1 की पावर 19 आ रहा है और आयोटा की पावर भी हमारे पास 19 आ रहा है। अब हम दोनों की 19 पावर्स को अलग कर देंगे। 1 -1 की पावर हमारे पास 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर भी 19 हो जाएगा। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, जब भी -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर होती है तो वो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब हमारे पास 19 ओड नंबर है, जब भी -1 की पावर ओड नंबर होगी तो वो माइनस में ही आंसर देते हैं। आप ये कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास -1 ही आएगा। अब आयोटा की पावर 19 है। अब इसका नियरेस्ट इवन नंबर हमारे पास क्या है, इसका नियरेस्ट इवन नंबर हमारे पास 18 है और आयोटा की फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर देंगे। फिर -1 मल्टीप्लाई, अब हम इसको 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, आयोटा की पावर 2 का 9 और ये आयोटा हमारे पास वैसे साथ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, -1 मल्टीप्लाई, और मैंने पीछे भी बता के आई हूँ आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, 9 और आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अभी हमने फिर पढ़ा, जब भी -1 की पावर ओड 9 ओड नंबर है, ओड नंबर आ जाएगा तो अंदर आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा के साथ हो रहा है। अब 1 माइनस प्लस 1 1 आ जाएगा और डॉट मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो 1 ओवर आयोटा आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड नहीं हुआ। जब भी आयोटा नीचे डिनोमिनेटर होगा हमें उसे ना ख़त्म करना है, हमें उसे रिमूव करना है। उसका भी एक तरीका कार होगा, आपको याद होगा 9th क्लास में हमने 1.2 की थी रैशनलाइज, कि नीचे जो भी वैल्यू होती है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। आयोटा को ख़त्म करने के लिए ऑलवेज आपने क्या करवाना है, रैशनलाइज करवाना है। अब मैं यहाँ पे रैशनलाइज करवाती हूँ 1, उसके बाद हमारे पास क्या है, आयोटा, तो क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और आयोटा से हम डिवाइड भी करवाएंगे। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। और हमें पता है ना आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है, -1 होता है, और जब माइनस नीचे होता है तो हम माइनस ऊपर लगा देते होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था माइनस आयोटा होल की पावर -19 का आंसर क्या आया, माइनस आयोटा आया। क्वेश्चन नंबर 4 है 27 आयोटा की पावर -26। सबसे पहले ये काम करना है कि आयोटा की जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो उसको हम पॉजिटिव किस तरीके से बनाएंगे कि आयोटा -27 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर आयोटा की नेगेटिव वाली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 27 आयोटा की पावर 26 जैसे ही नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में गई, पावर हमारी पॉजिटिव हो गई है। और 26 ऑलरेडी हमारे पास इवन नंबर में है, तो बस हमने अब इसको किसके मल्टीपल में लिखना है, 2 के मल्टीपल पे लिखना है। 27
आयोटा 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर है, तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करवा देनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, 13। हमें पता है कि जब भी नेगेटिव वैल्यू की पावर ओड होती है तो आंसर नेगेटिव में आता है, तो आंसर क्या आएगा, -1। तो हम नेगेटिव नीचे लिखने की बजाय ऊपर लिखते हैं, तो -27 इसका आंसर होगा। 27 आयोटा -26 का आंसर हमारे पास -26 आया है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 5 पार्ट है। आयोटा की पावर 11 है प्लस आयोटा की पावर 5। सबसे पहले काम हमने ये करना होता है कि पावर को नियरेस्ट इवन नंबर में लेके जाना होता है। तो हमारे पास जो 11 का नियरेस्ट इवन नंबर है वो हमारे पास 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा, और सेम 5 का क्या होगा, 4 आयोटा 1 होगा। ये वाला तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था। फिर आपने 2 के मल्टीपल बनाने हैं, आयोटा स्क्वायर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 आएगा 5 के साथ। फिर आयोटा वैसे का वैसे, फिर आयोटा स्क्वायर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से ही मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर आयोटा 1। अब हम इसमें हमें पता है आयोटा स्क्वायर का आंसर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, वो हमने इसमें पुट करवा देना है। अब आयोटा स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या है, -1 की पावर 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 स्क्वायर और आयोटा 1। आपको पता है ना, जब भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड होती है तो नेगेटिव ही आंसर आता है हमारे पास, मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर में आंसर पॉजिटिव आता है, तो 1 आयोटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल होकर हमारे पास आंसर क्या आया, 0 आया। आयोटा 11 प्लस आयोटा 5 का आंसर हमारे पास 0 आया है। अब हमारे पास पार्ट नंबर है 6, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और होल का स्क्वायर है। आयोटा 4 हमारे पास इवन नंबर में है, तो हम इसे 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, 2 अंदर, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 4 आ जाएगा 2 के साथ। ये हमारे पास ओड नंबर है, तो हम इसे नियरेस्ट इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे इसके पावर को, तो आयोटा स्क्वायर और आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर का हमें पता है क्या वैल्यूज पुट करवाते होते हैं, -1 प्लस आयोटा वैसे का वैसे, और होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या पुट करवाएंगे, -1, और इसकी पावर क्या है 2 प्लस आयोटा स्क्वायर का अगेन आंसर -1 है और आयोटा है, प्लस -1 प्लस आयोटा, और होल का स्क्वायर क्या आएगा मेरा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा होल का। फिर -1 की पावर क्या है, हमारे पास इवन नंबर है, जब भी इवन नंबर होगी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा -1 प्लस आयोटा और होल का क्या है, स्क्वायर। देखिए 1 प्लस में है और एक दफा 1 माइनस में है, कैंसिल, माइनस आयोटा है और प्लस आयोटा, ये भी आपस में कैंसिल, आंसर क्या आया, 0 का स्क्वायर आया, और 0 का स्क्वायर पता है आपको 0 होता है, तो 6 पार्ट जो था उसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 7 है, आयोटा की पावर 8 है डिवाइड बाय आयोटा की पावर 5 और होल की पावर -5 है। आपने ना प्रीवियस क्लासेस में ना रूल पढ़ा हुआ था कि जब भी बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर आपस में माइनस होती हैं। तो सबसे पहले हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे, तो 8 - 5 होल की पावर क्या होगी, -5, तो आयोटा 8 - 5 कैलकुलेटर से कर लें आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, और होल की पावर क्या है, -5। अब देखें पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर को हम नीचे ले आएंगे और डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले जाएंगे पावर को पॉजिटिव करने के लिए, तो 1 ऊपर चला जाएगा। अब आयोटा की पावर 3, अब ये पावर नेगेटिव थी, नीचे आने की वजह से ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी,
अब ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आयोटा 15 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये ओड नंबर है, ओड नंबर को हम नियरेस्ट इवन नंबर में लेके जाएंगे। 15 का क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई 1 होगा। अब इसे 14 को 2 के मल्टीपल में हमने राइट करना है, आयोटा स्क्वायर और 7 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर का क्या आंसर होता है, -1 होता है, तो हम इसमें क्या पुट करवा देंगे, -1 7। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा है कि जब भी माइनस में हो और पावर हमारे पास ओड हो तो आंसर में माइनस आता होता है। ये माइनस मल्टीप्लाई बाय डॉट मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा और हम माइनस ऊपर लिख देते हैं 1 बाय आयोटा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी समझाया था कि जब भी आयोटा नीचे आए आपने इसको रैशनलाइज करना है, हमने नीचे कभी भी आयोटा आंसर में नहीं लेके आना। तो अब हमारे पास आया था -1 बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अगेन हम पुट करेंगे, -1 हो गया, माइनस माइनस से कैंसल, तो आयोटा बाय 1, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते होते, तो इसका आंसर क्या होगा, आयोटा होगा हमारे पास। मतलब हमारे पास जो 7 पार्ट था आयोटा की पावर 8 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 5 होल का -5 का आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया, आयोटा। 10th क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 27। आप देख रहे हैं बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो हमने क्या करना है, हमने पावर्स को ऐड कर देना है। आयोटा 13 प्लस 29, ये हमने रूल पढ़ा था पीछे कि x की पावर हमारे पास 3 हो, कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 9। देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। 3 प्लस 9 इज इक्वल टू x की हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 10 11 12 आ जाएगा। तो सेम यही रूल मैंने इस पे अप्लाई करवाया कि हमारे पास आयोटा बेसिस सेम थी और पावर्स हमारे पास एक की 13 थी और एक की 27 थी, तो मैंने इनको ऐड किया। जब हम 13 को 29 में ऐड करेंगे, आपने कैलकुलेटर से ऐड करना है, तो 42। अब देखिए हमने यही पढ़ा था ना, 42 तो ऑलरेडी इवन नंबर है, तो इवन नंबर में ब्रेक करने की तो जरूरत नहीं है। अभी हम इसे 2 का मल्टीपल में बनाएंगे, आयोटा 2। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 42 आ जाएगा। 2 को 21 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 42 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करवाएंगे, -1 पुट करवाएंगे 21। जब भी कोई भी माइनस नंबर है और उसकी पावर हमारे पास ओड होती है तो आंसर भी माइनस में आता है, तो ये आंसर हमारा -1 आ गया।